प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मुहूर्त ज्योतिष के भाग्य वृद्धि के इस खास श्रृंखला पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आप सबका बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं इस वीडियो पर आपसे चर्चा करूंगा कि कन्या लग्न के जातकों की भाग्य वृद्धि कब होगी और कन्या लग्न के जातकों के भाग्य वृद्धि में सहायक कौन बनेगा, किसकी कृपा से कन्या लग्न के जातकों का भाग्योदय होगा। मैं इसकी विशिष्ट चर्चा इस वीडियो पर करूंगा। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। यह 6 नंबर से शुरू होने वाली जो जन्म कुंडली है, यह कन्या लग्न की जन्म कुंडली है। कन्या लग्न की जन्म कुंडली में लग्न के और जन्म कुंडली के दशम भाव दोनों के स्वामी जो है तो बुध होते हैं और जन्म कुंडली के नवम भाग्य भाव के स्वामी शुक्र होते हैं। श्रेष्ठ भाग्योदय स्थिति के लिए जन्म कुंडली में लग्नेश का और भाग्येश का, लग्न का और भाग्य भाव का मजबूत होना आवश्यक है। अगर भाग्येश भाग्य भाव में स्थित हो तो कन्या लग्न के जातकों को भाग्य का साथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। या कि कन्या लग्न की जन्म कुंडली में भाग्येश शुक्र की दृष्टि भाग्य भाव में हो तो अगर शुक्र की दृष्टि भी अपने भाग्य भाव में है तब भी कन्या लग्न के जातकों को उनका अपना भाग्य साथ देगा, सपोर्ट करेगा। तो भाग्य शुक्र जीवन के 25 वर्ष में भाग्योदय करा देते हैं। जो 25वें वर्ष में भाग्योदय होने के लिए जन्म कुंडली में भाग्येश का मजबूत होना आवश्यक है। भाग्य भाव का स्वामी शुक्र भाग्य भाव में स्थित हो, लग्न में स्थित हो तो जीवन के 25वें वर्ष में कन्या लग्न के जातकों का भाग्योदय निस्संदेह हो जाएगा। लेकिन अगर भाग्येश अपनी नीच राशि में चला गया, भाग्य भाव पर नीच राशि का प्रभाव है या कि भाग्य भाव पर नीच का कोई ग्रह बैठ गया है, भाव कमजोर है, भाग्य भाव पर शत्रु ग्रहों का प्रभाव है, पाप ग्रहों का प्रभाव है, तो भाग्योदय में कठिनाई आएगी। कन्या लग्न की जन्म कुंडली में लग्नेश बुध और भाग्येश शुक्र दोनों ही योग कारक हैं। जिस भी जातक की जन्म कुंडली में यह लक्ष्मी नारायण योग बनता है वह विपुल वैभव का स्वामी होता है। उसके पास धन संपदा की कमी नहीं होती, उसके ऊपर लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहती है, धन धान्य की वृद्धि होती रहती है, उसके पास धन संपदा की कोई भी कमी नहीं होती। जन्म कुंडली में लग्नेश बुध और भाग्येश शुक्र की युति केंद्र या त्रिकोण भाव में कहीं भी हो, यद्यपि लग्न में कन्या राशि में भाग्येश शुक्र नीच के हो जाएंगे, लेकिन साथ में जो लग्नेश बुध जो है अपनी बलवान स्थिति पे रहेंगे, मजबूत स्थिति पे रहेंगे। कन्या लग्न पर जो है बुध उच्च राशि में होंगे तो नीच भंग योग बन जाएगा। तो यह जो दुर्योग है भाग्येश के नीच होने का, वह सुंदर सुयोग में कन्वर्ट हो जाएगा, सुंदर संयोग में तब्दील हो जाएगा और नीच राजभंग योग बन जाएगा। जन्म कुंडली के सप्तम भाव पर मीन राशि पर बुध नीच राशि में चले जाएंगे, बुध नीच के हो जाएंगे। क्योंकि शुक्र यहाँ उच्च के जरूर होंगे, नीच राजभंग योग की स्थिति तो बनेगी, लेकिन नीच राजभंग योग प्रभावी इसलिए नहीं होगा, कारगर इसलिए नहीं होगा क्योंकि बुध स्वयं लग्नेश है। और अगर लग्नेश नीच राशि में चला गया तो कोई भी राजयोग जब बनता है तो ऐसी कंडीशन में लग्नेश का मजबूत होना आवश्यक है। तो सप्तम भाव को छोड़ करके केंद्रीय या त्रिकोण भाव में कहीं भी लक्ष्मी नारायण योग बनता है तो कन्या लग्न के ऐसे जातकों की भाग्योदय नित निरंतर होगी, भाग्य सदा सर्वदा साथ देगा और किसी चीज की इनके जीवन में कमी नहीं रहेगी। विपुल वैभव धन संपदा के स्वामी होंगे, दौलत शोहरत यश कीर्ति सब कुछ इनके पास होगी। या कि जन्म कुंडली में लग्न का स्वामी लग्नेश बुध स्वयं कन्या राशि में स्थित हो तो भद्र नामक पंच महापुरुष योग बनाएंगे। लग्नेश दशम भाव के भी स्वामी हैं, दशम भाव में भी बुध स्थित होते हैं तो वहां भी मिथुन राशि पर भद्र नामक पंच महापुरुष योग बनाएंगे। तो श्रेष्ठतम स्थिति तो ये होगी कि लग्नेश बुध लग्न में स्थित हों या कि जन्म कुंडली के दशम भाव में स्थित हों और भाग्येश भाग्य भाव में ही स्थित हों या कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में मीन राशि में स्थित हों तो शुक्र की उच्च राशि होगी। तो यह सर्वोत्कृष्ट भाग्योदय की स्थिति
कन्या लग्न की जन्म कुंडली में बनेगी। ऐसे जातक अत्यंत भाग्यवान, विद्वान, ज्ञानवान, गुणवान और ऊंचे पदों पर सीए वगैरह बैंक आदि के क्षेत्र में, आईएएस आईपीएस आदि के क्षेत्र में भी, तो ये उच्च पदों पर ऐसे जातक पदस्थ होते हैं। ये ज्ञानवान होते हैं, ज्योतिष में रुचि होती है, विद्वान होते हैं और धर्म में भी इनकी रुचि होती है। ऐसे जातक नीति कुशल होते हैं। अगर जन्म कुंडली में लग्नेश बुध लग्न में स्थित हैं, भाग्य शुक्र जन्म कुंडली के सप्तम भाव में मीन राशि पे स्थित हैं और लाभेश चंद्रमा भाग्य भाव में वृष राशि पर स्थित है। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के एकादश भाव में कर्क राशि में स्थित हो जाते हैं, तो ऐसे जातकों के आय के लाभ के अनेक स्रोत बने रहेंगे कि इनकम कभी बाधित नहीं होगी। प्रभावशाली व्यक्तित्व में इनकी गणना होगी। ऐसे जातक का व्यक्तित्व प्रभाव राजा महाराजाओं जैसा रहेगा। राजा महाराजाओं के जैसी ही इनके पास विपुल वैभव के स्वामी होंगे, सत्यवादी, धर्मात्मा और न्यायप्रिय होंगे और इनका भाग्य सदा सर्वदा इनका साथ देगा। अब आइए मैं चर्चा करता हूँ कौन भाग्य वृद्धि का पथ प्रदर्शक होगा। कन्या लग्न के जातकों पर किनकी कृपा दृष्टि होगी, किनका आशीर्वाद होगा, कौन भाग्य में सहायक होगा, अब मैं इसकी भी चर्चा करता चलूं। जन्म कुंडली में अगर शुक्र और बुध की युति है तो मैंने पहले ही बताया कि यह बहुत श्रेष्ठतम स्थिति बनेगी और ऐसा जातक स्वयं अपने भाग्य को परिमार्जित करेगा, अपने भाग्य को तराशेगा, अपने भाग्य को संवारेगा, स्वयं अपने भाग्योन्नति का कारक बनेगा। साथ में बुआ, बहन, पत्नी, प्रेयसी, माता आदि किसी महिला का भी सहयोग और सपोर्ट मिल सकता है। अगर जन्म कुंडली में सूर्य और शुक्र की युति है, सूर्य से शुक्र अस्त नहीं होना चाहिए, तो ऐसे जातकों का भाग्योदय पिता के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, सरकारी संस्थाओं, सरकारी संगठनों के माध्यम से भाग्य का थोड़ा बहुत सपोर्ट साथ मिलेगा। भाग्योदय की दृष्टि से सूर्य और शुक्र की युति बहुत अच्छी नहीं है। जन्म कुंडली में शुक्र और चंद्र की युति बनी हुई है तो भी गज केसरी योग बनेगा। गुरु और चंद्र की युति गज केसरी योग तो बनाती ही है, शुक्र और चंद्र की युति भी गज केसरी राजयोग का निर्माण करती है। तो अगर जन्म कुंडली में शुक्र और चंद्र की युति बनी हुई है, आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे जातकों का आर्थिक आय का स्रोत नित्य निरंतर बना रहेगा और इनके भाग्योदय में इनकी माता की कृपा दृष्टि, माता का आशीर्वाद अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। अगर जन्म कुंडली में गुरु और शुक्र की युति जन्म कुंडली में कहीं भी है केंद्र त्रिकोण भाव में, तो लग्न और पंचम भाव को छोड़ करके गुरु और शुक्र की युति अगर जन्म कुंडली में कहीं भी बनी हुई है तो ऐसा जातक अद्भुत ज्ञानवान, विद्वान, होशियार, चतुर होगा और ऐसे जातक को माता के द्वारा, पिता के द्वारा, सदगुरु के द्वारा, आदरणीय व्यक्ति के द्वारा ऐसे जातकों का भाग्योदय होगा। कई बार ऐसे जातकों का भाग्योदय विवाह के बाद होता है। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, मिलता हूं अगले वीडियो में शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।